दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है अपनी, जिसमें 6/10/2025 से वो जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, और 5 नवंबर 2025 तक इसका आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो अपने अपने। इसके जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी में टेंटेटिव इनका शेड्यूल दे रखा है इन्होंने। और इसमें जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें जो पोस्टें हैं वो आप डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट की 4 पोस्टें हैं, और इसमें लेवल जो वो 11 है। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें आर्किटेक्ट इन अर्बन डिज़ाइन और कंजर्वेशन और द लैंडस्केप ऑफ बिल्डिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसमें लेवल 11 है सर, तो ये A क्लास की जॉब है वो, गेजेटेड ऑफिसर सीधा। दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, ये भी ग्रुप A की पोस्ट है। इसमें लेवल 11 ही है इसमें, और एज जो मैक्सिमम 40 साल। इसमें PG डिप्लोमा होना चाहिए, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट और इक्विलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको इसमें PG डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में। इसके एक ही पोस्ट है, लेवल 11, ये भी ग्रुप A है। तीसरा है डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, ग्रुप A, ये भी 11 लेवल 11 की पोस्ट है। और इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोग्राफी सोशोलॉजी और इकोनॉमी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें ये भी आपका चल जाएगा। चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, ये इसका लेवल 10 है, ये भी ग्रुप A की पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम एज जो है 35 साल तक होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इसमें वही मांगेगी प्लानिंग आर्किटेक्चर में, या फिर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग, और मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी सोशोलॉजी में। आपका 5वीं पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी लेवल 10 की पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें आर्किटेक्ट में। 6वीं पोस्ट है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, ये भी ग्रुप A की पोस्ट है, लेवल 10 है, 35 ईयर एज। बैचलर डिग्री इसमें बॉटनी और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लैंडस्केप प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम, इसमें B.Tech होनी चाहिए या MSc कंप्यूटर साइंस में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, ये भी ग्रुप A की पोस्ट है, लेवल 10, 21 से 30 साल इसकी एज है। इसमें ऑब्टेन ए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए, सिविल है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये जो है वो जिन्होंने डिग्री की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 31 से 30 साल इसकी एज रखी हुई है। ग्रुप A की पोस्ट है ये भी। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, दोस्तों इसमें जो ग्रुप B की पोस्ट है ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, इसमें लेवल 8 है इसका जो पे स्केल का है, और 30 साल से ऊपर इसकी एज होनी नहीं चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन द पर्सनल HR इंडस्ट्रियल रिलेशन रेल। तो इसमें जो है वो 6 पेपर होंगे इसमें आपके। स्पेशलाइजेशन विल बी कंसिडर ओनली व्हेन ए कैंडिडेट हैज़ पास्ड मिनिमम 6 पेपर कोर्स इन द स्पेशलाइजेशन फील्ड, तो ये इसके लिए हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। आपका सीरियल नंबर 11 पे है लीगल असिस्टेंट, ये ग्रुप B की पोस्ट है, लेवल 7 है इसमें, 30 ईयर एज मैक्सिमम है। रेगुलर डिग्री होनी चाहिए इसमें लॉ में, जो लॉ में जिन्होंने डिग्री की है ना वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बार के लेवल पे जो है वो कोर्ट में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट ए बार। प्लानिंग असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 7 है ये, 30 ईयर्स, इसमें मैक्सिमम 30 साल की उम्र है। बैचलर डिग्री प्लानिंग में आर्किटेक्ट में होनी चाहिए। बाकी इसमें प्रोग्रामर की पोस्ट है, ग्रुप B की है, लेवल 6 है। इसमें भी मास्टर डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, या कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की हो, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर MCA किया हुआ हो, या इसके लिए शुड हैव पास्ड B लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ द कंप्यूटर कोर्स, ये भी आप DOEACC भी किया हो तो ये कर सकते हो आप। लेकिन इसमें साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और डाटा प्रोसेसिंग में। उसमें सीरियल नंबर 15 है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें B.Tech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का एक 3 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। 18 से 27 साल तक इसकी एज है, लेवल 6 है इसका। JEE आपका इलेक्ट्रिक वही सेम ही है, इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, बैचलर डिग्री इसमें हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेवल 6 है इसका। मैक्सिमम एज थी 30 ईयर है। ये सबसे इंटरेस्टिंग जॉब है नायब तहसीलदार ग्रुप B लेवल 6, ये नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली है दोस्तों। इसमें 21 से 30 साल एज होनी चाहिए, और इसमें जो वो आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए 50% में नंबर होने चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं नायब तहसीलदार के लिए।
अगला है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से एक में। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल सी, ग्रुप सी की पोस्ट है ये, नॉन मिनिस्ट्रियल है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और लेवल 5 में है ये। इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फिजिकल मेजरमेंट फॉर द मेल। इसमें जो है वो हाइट वेट चेस्ट भी होगी आपकी, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन होगी आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। सर्वेयर लेवल 5 में रखा हुआ, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 25 तक एज है। 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI होनी चाहिए इसमें सर्वेयर में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी किया हुआ, चल जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, इसका लेवल 4 है। इसमें जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th पास होना चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड इन हिंदी। साथ में इसका स्किल टेस्ट का नॉर्म जो होता है वो करना पड़ता है आपको, क्लियर आपको पता ही है वो। पटवारी की पोस्ट जो है वो भी निकली दिल्ली में, DDA में, ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, अप्लाई कर सकता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल तक, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए और इसमें टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी मानी जाएगी। 35 से आपकी जो है वो इंग्लिश में और 30 हिंदी, दोनों में से एक आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए जा सकते हो। बाकी माली है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए। और MTS है, इसमें भी 745 पोस्ट है MTS में। देखने वाली बात ये कि MTS जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, 745 पोस्ट है उसमें, बढ़िया मौका है। तो इसमें जो 10th पास है वो कर सकते हैं अप्लाई। 282 माली की है। पटवारी की देखते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट की 199 है, 200 वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरीट की, यानी कि क्लर्क की पोस्टें हैं। पटवारी की लगभग 80 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की 44 है। बाकी तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो ये अप्लाई कर सकते हो आप लोग।